MPBSC नर्सिंग चैनल पे सारे स्टूडेंट्स का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो क्लिप में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आज की तारीख में 13 अप्रैल को जो हाईकोर्ट के अंदर सुनवाई होनी थी, यूनिवर्सिटी की बात होनी थी, उसको लेकर के तारीखों में बदलाव करी गई है। यानी कि हाईकोर्ट ने फिर से अगली तारीख प्रोसीड करी है। आखिर किस बात को लेकर के हाईकोर्ट ने तारीख में फिर से बदलाव करा है, आखिर तारीख बढ़ने की क्या वजह है और आज की सुनवाई में क्या कुछ बहस हुई कोर्ट के अंदर में, इन बातों को मैं बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसे हो सारे स्टूडेंट्स। तो MPMS यूनिवर्सिटी की जो आज की डेट में हियरिंग होनी थी, जो आज 13 अप्रैल की तारीख में कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई, उसके अंदर में बहुत सारी बातें ऐसी बताई गई है। कोर्ट को, हाईकोर्ट को ऐसी बात से अवगत कराया गया है और उसके बावजूद भी तारीखों में बदलाव किए गए। इसके पीछे की वजह मैं आप लोग को बता दूं कि अगली सूची कोर्ट ने फिर से अनाउंसमेंट करी है कि अब अगली डेट के तारीख में जो भी आगे की सुनवाई होगी, आगे की जो भी बात कही जाएगी या कोर्ट के अंदर में जो भी डिस्कशन चलेगा, वो नेक्स्ट तारीख यानी कि 19 अप्रैल की तारीख तय करी गई है। इससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि आज की हियरिंग में कोर्ट के अंदर में क्या कुछ बात करी गई, क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले आप ये जान लो कि क्या किस बात पे कोर्ट की तारीख इस बार बढ़ाई गई है। तो मैं आप बता दूं कि जो दोनों पक्ष के तरफ से जो वकील थे, जो भी वकील तय कर रहे थे दोनों पक्ष के तरफ से, उन्होंने पिछली तारीख को यानी 11 अप्रैल को ये डिसाइड किया था दोनों की सहमति से, दोनों पक्षों के वकीलों की सहमति से, कि अब हम दोनों पक्ष एकजुट होकर के इस फैसले पर निर्णय लेते हैं कि अगली सुनवाई जो होगी 13 अप्रैल की तारीख को होगी और उस 13 अप्रैल की सुनवाई में हम लोग अच्छे से इस बात को आगे प्रोसीड करेंगे और केस की सुनवाई से रिलेटेड और भी कुछ बात को बताएंगे, यहाँ पे रखेंगे। लेकिन हुआ क्या, आज की तारीख में जो वकील यहाँ पे प्रेजेंट होने थे दोनों पक्षों के साथ में, कभी ये वकील एब्सेंट रहते हैं कोर्ट की हियरिंग के डेट पे, तो कभी वो। आज क्या हुआ कि आज एक पक्ष के तरफ से वकील की उपस्थिति नहीं हो पाई थी किसी कारणवश, उसको लेकर के जज साहब के तरफ से भी, यहाँ पे हाईकोर्ट के तरफ से भी थोड़ी सी फटकार सी बात बोली गई। ये सुनाया गया, उन्होंने ये बताया, बोला कि आप लोग जब खुद मिल करके आपस में डिस्कशन करके आज की तारीख फिक्स किए थे, आप लोग की आपस में खुद से बात हो चुकी थी, तो फिर आज की तारीख में आप लोगों ने ऐसा क्यों किया। प्रेजेंटेशन दोनों का मस्ट होना चाहिए था। फिर इस पे लेकर के रिक्वेस्ट किया गया या फिर बोला गया कि कुछ वजह थी, कुछ इशू ऐसा हो गया, उसको लेकर के यहाँ पे आने में या टाइम लग गया या फिर उपस्थिति नहीं हो पाई, जिसको लेकर के एक पक्ष के तरफ से फिर रिक्वेस्ट साधा गया कि सर अब हमें आगे की तारीख चाहिए, अब हमें आगे की तारीख चाहिए, 19 या फिर 23 तारीख हमें चाहिए। तो 23 तारीख को कोर्ट की तरफ से इस पे नहीं बताया गया, 19 तारीख को कोर्ट ने फिर से डेट दी है। हाईकोर्ट ने ये तक बोला कि आप डेट लो, आपको जिस डेट को सुटेबल लगे, आप हियरिंग करना चाहते हो, आपकी बहस जिस तारीख को आप चाहते हो, आप अगर दोनों पक्ष मिलकर के ये डिसाइड कर लिए हो तो कोर्ट को कोई आपत्ति नहीं है। कोर्ट आपके दोनों पक्ष की सहमति अगर है तो आप लोगों की सहमति के अकॉर्डिंग हम डेट को फिक्स कर सकते हैं। ये होने के बावजूद आप लोग अगर आज की तारीख में उपस्थिति में गड़बड़ी कर रहे हो या कोई एक पक्ष नहीं आ पा रहे हैं, तो इसको लेकर के ये बिल्कुल गलत बात है। आपको प्रेजेंटेशन मस्ट था, आपने किस कारण नहीं आया उसको फिर कोर्ट में आप रिटर्न दो, आप लिखित रूप से दो, आप प्रेजेंट नहीं हो पाई। इस वजह से होता क्या है कि कोर्ट के भी समय बर्बाद होते हैं। तो उन्होंने एक तरीके से समझाया और समझाते हुए ये कहा कि अब आप 19 तारीख की तारीख ले रहे हो तो ठीक है, 19 तारीख का टाइम सही है। कोर्ट की तरफ से सारे वकील से पूछ लिया गया वहाँ पे। उसके बाद जो वकील थे उनसे पूछा गया, फिर एडवोकेट, जनरल एडवोकेट से भी पूछा गया ये बात। तो सबकी सहमति लेते हुए हाईकोर्ट ने ये बोला कि अब अगली सुनवाई जो होगी वो 19 तारीख को होगी और इस पर विशेष चर्चा होगा और बहुत सारी ऐसी बात है और भी कुछ इस पर बात निकल करके 19 तारीख को होगी। अब मैं आप लोग को, सारे स्टूडेंट्स को, सारे व्यूअर्स को एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि कोर्ट के अंदर जो मैटर चल रहा है वो तो ठीक है। हाल फिलहाल में जो मैंने भी एक वीडियो अपलोड किया था, पिछले 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, वो एफिलिएशन को लेकर के, INC अप्रूवल को लेकर के, उसमें मैंने लिस्ट जारी करा था, बताया था कि कैसे आप अपने कॉलेज की मान्यता को देख सकते हो कि आपकी कॉलेज INC अप्रूव्ड है या नहीं। उसको लेकर के बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जिनको नए वाले लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया है। बहुत सारे ऐसे कॉलेज के नाम निकल के आए हैं। स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर हमारे कॉलेज का नेम 2023 की जो लिस्ट जारी की गई है 31 मार्च को, उस लिस्ट में हमारे कॉलेज का नेम नहीं है। तो आप लोग टेंशन ना लें, आप अपने सेशन पे ध्यान दें। अगर आपका 20 का सेशन है तो आप 20 की लिस्ट चेक करो, 21 है तो 21 की लिस्ट चेक करो। ऐसे में हुआ है क्या कि बहुत सारे कॉलेज की लिस्ट जिसमें गड़बड़ियां पाई गई है उसको लेके INC ने सख्ती बरती है और उन कॉलेजों को मान्यता देने से INC पीछे हट गई है।
इस बार जो लिस्ट निकली उसमें बहुत सारे कॉलेज के नेम मेंशन नहीं करे गए, यानी उनको मान्यता नहीं दी गई है। अब हो क्या रहा है कि शायद इंटरनली बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो फिर से मीटिंग इस पर रखवाएं, आईएनसी से रिक्वेस्ट करें, हो सके फिर से कोई लिस्ट जारी हो आने वाले टाइम पे, उसमें शायद उन कॉलेज के नाम आ जाएं। लेकिन आप अपने सेशन के अकॉर्डिंग लिस्ट में देखो कि आपके सेशन के टाइम पे आपके कॉलेज को अप्रूवल मिला हुआ है या नहीं। बस आपको ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और जो कुछ भी डिसीजन निर्णय आएगा कोर्ट की तरफ से निकल करके वो सही होगा, बेटर ही होगा। इतना टाइम लगा है, थोड़ा टाइम और सही। अब हाईकोर्ट में क्या होता है 19 अप्रैल को, ये जानना बहुत ही अहम होगा, खास होगा। मुझे भी ये उम्मीद है कि हाईकोर्ट की तरफ से कुछ अच्छा निर्णय लिया जाएगा जिससे छात्रों के भविष्य में कुछ तो सुधार हो। सेशन को पटरी पे लाने के कुछ उपाय हाईकोर्ट की तरफ से भी बताए जाएंगे और उन उपायों और नियमों ऑर्डर का पालन करना सारे डिपार्टमेंट के लिए बहुत ज़रूरी और अहम होगा। तो अब आगे क्या हो, अब कोई और न्यूज़ अपडेट इन्फॉर्मेशन आएगी तो उससे रिलेटेड मैं आप लोग को बात ज़रूर बताऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।